जय हिंद। आज जो एमए हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ HIST 331 जिसका कोड था हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का, उसके क्वेश्चन पेपर में आज हम देखेंगे कि हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गेस किए थे उनमें से कौन कौन से आए हुए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे सामने, भारत के पर्यावरण इतिहास के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। हालांकि पहला ही क्वेश्चन हमने जो गेस किया था, जो मैंने बताया था कि सोर्स ऑफ स्टडी ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, वही पूछ लिया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इसके ऑप्शन में जो सेकंड क्वेश्चन आया हुआ था कि पर्यावरणीय परिस्थितियों में के ने जो आदि मानव को किस प्रकार से अपने ऊपर आश्रित रखा हुआ था। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ लेता हूँ एक बार में सीधे सीधा, कि पर्यावरणीय परिस्थितियों ने आदिम मानव के इतिहास को किस प्रकार निर्धारित किया और आकार दिया। तो ये वाला क्वेश्चन हमने बोला था कि भैया अर्ली सोसाइटीज़ आपको अच्छे से पढ़ना है, तो ये वाला क्वेश्चन आ रखा था इंपॉर्टेंट। इसी के साथ हमने जो हंटिंग एंड गैदरिंग, ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आ रखा था। नोमैडिक सोसाइटीज़ की बात कर ली जाए तो ये मैंने वीडियो में बोल के नहीं बताया था, लेकिन वीडियो के नीचे आपको हाईलाइट कर दिया था, आप जाके देख सकते हो। तो नोमैडिक सोसाइटीज़ भी इसमें आ जाती हैं, एग्रीकल्चरल इन्वायरमेंट जो है वो सब भी इसमें आ जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन तो चलो आया हुआ था। सेकेंड यूनिट की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड यूनिट में हमारे सामने क्वेश्चन था कि भारतीय शास्त्रीय परंपराओं में मनुष्य प्रकृति संबंध के विषय में विचार कीजिए। तो आप क्या जानते हैं इसके बारे में, यही बताना था। तो ऑब्वियसली मैन और नेचर के रिलेशनशिप के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था और बताया था कि किस प्रकार से मानव और प्रकृति एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट टिक करवाया था और ये आ गया। इसके ऑप्शन में सेकंड क्वेश्चन था, मतलब फोर्थ क्वेश्चन था, संरक्षण के प्राचीन भारत दृष्टिकोण। तो संरक्षण क्या होता है हमने पहले भी बात की थी, और प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण क्या है कि भारतीय परंपराओं में हम किस प्रकार से पर्यावरण को एक महत्वपूर्ण संसाधन समझते हैं और इन्हें देवी देवताओं की तरह पूजते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ था और इस पर अंडरलाइन भी लगाई हुई है कि किस तरह से अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन जो है वो आ सकता है। हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पर टिक नहीं किया था मैंने, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ये, चलो कोई बात नहीं, आ गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था औपनिवेशिक पर्यावरणीय एजेंडा। तो ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाया हुआ था टिक कि भैया ये तो आना ही आना है। इसी के साथ बताया था आपको मैंने कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके साथ एनवायरमेंटल एजेंडा भी आपने पढ़ना है। तो ये आ गया। कॉलोनियल पीरियड में जो भी हमारे सामने इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था या फिर इन्वायरमेंट को किस तरह से नुकसान पहुँचाया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, वो सारा इसमें आना था। तो होपफुली ये भी क्वेश्चन आ गया था। इसमें सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन में था कि औपनिवेशिक वन कानूनों ने भारत में आदिवासी समाज व पारिस्थितिकी को किस प्रकार से अस्थिर किया। हालांकि ये वाला क्वेश्चन हमने ना ही डिस्कस किया था और इसके बारे में ना ही इतना ज़्यादा गेस किया था, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे रह गया। ये सेकंड क्वेश्चन था जो हमने इंपॉर्टेंट मार्क नहीं किया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके ऑप्शन में जो आया हुआ था वो हमने इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ था। बात कर लेते हैं फोर्थ यूनिट की। तो फोर्थ यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया था विकास के गांधीवादी दृष्टिकोण। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने क्रॉस कर दिया था कि ये वाला तो बिल्कुल भी मत पढ़ना, लेकिन पुराने क्वेश्चन पेपर्स में हमने डिस्कस ज़रूर किया था। चलो एक गलती होगी मुझसे कि मैंने बिल्कुल ही क्रॉस कर दिया। तो गांधीवादी दृष्टिकोण ये तीसरा क्वेश्चन था जो हमारे गेस किए हुए में से नहीं आया था, सॉरी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन आया था वो हमने फिर से गैस किया हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किया हुआ था कि चिपको और नव चिपको आंदोलन। मैंने आपको बताया था ना कि चिपको आंदोलन क्या है, इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ना है, और नव चिपको आंदोलन। हालांकि ये वाला मैंने एंड में इसी प्रकार से मार्क कर दिया था कि इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। तो जो पहले हमने मार्क किए थे वो इंपॉर्टेंट आ रखे थे एग्जाम में। तो इसी के साथ हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन था प्रारंभिक कृषि। तो प्रारंभिक कृषि मैंने आपको बताया था कि अर्ली एग्रीकल्चर ज़रूर आपने पढ़ना है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितना भी था तो वो आ रखा था। दूसरा शिकार संग्रह, तो हंटिंग एंड गैदरिंग भी हमने मार्क किया हुआ है। तीसरा था हमारे सामने खानाबदोश समुदाय, तो वही नोमैडिक सोसाइटी जो मैंने वीडियो में नीचे आपको हाईलाइट करके बता दिया था कि ये वाला पॉइंट रह गया, तो ये आपने करना ज़रूर है। नोमैडिक सोसाइटी जो खानाबदोशी समुदाय था या फिर समाज था उस समय का। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था आपके सामने नदी घाटी सभ्यता, रिवर वैली सिविलाइजेशन। तो देखिए 4 क्वेश्चन आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक ही चैप्टर से निकल गए, जो मैंने आपको नॉर्मली इंपॉर्टेंट मार्क करवाए हुए थे। तो वहीं से आया हुआ है। कुछ भी रिलीजियस, देखो रिलीजियस स्पेसिफिकेशंस नहीं आई, क्योंकि मुझे पता था कि ये नहीं आने वाली है। ये तो कभी भी बहुत ही रेयर होता है कि इन्हें पूछ लिया जाए। तो चलो ये बात अच्छी हुई कि आपको 4 क्वेश्चन जो एक ही चैप्टर से आ गए और हमने इंपॉर्टेंट मार्क किए हुए थे। फिफ्थ क्वेश्चन था आपके सामने मानव प्रकृति संबंध। तो मानव प्रकृति संबंध फिर से लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ रखा था और शॉर्ट में भी आ रखा था। आगे है सतत विकास लक्षण। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हमने किया हुआ था, इसको भी टिक लगाया हुआ है। तो इसके लक्षण क्या है, वो ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल डिस्कोर्स जो है, डिस्कोर्सेज जो हैं उसमें आ जाते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये दोनों एक साथ ही पढ़े जाते हैं एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे सामने समकालीन पर्यावरण संबंधी चिंताएं। तो
तो इसमें आपने यही लिखना था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि क्यों कर रहे हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो कोई ना कोई तो नुकसान हो रहा है पर्यावरण में, तो जो नुकसान हो रहा है वही इसमें लिखना था। तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। हालांकि इसमें आप यहाँ से भी उठा सकते थे थोड़ा सा अलग चैप्टर से, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने पशुचारणवाद। पशुचारणवाद, तो पशुचारणवाद तो ईजी है, ये तो आपको पता ही है कि क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन था हमारे सामने, सॉरी लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, कि भारत में समकालीन जल नीति। तो जल नीतियों के बारे में हमने आपको पहले ही बताया हुआ था कि पहले तो देखो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लेना है, और उसके बाद कॉलोनियलिज्म के समय जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई उसी में ये चीज़ें आ जाएंगी। हालांकि ये अलग से एक चैप्टर रखता था, लेकिन हमने उसके ऊपर फोकस नहीं किया। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन था हमारे सामने पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या होता है, कैसा होता है, उसके मतलब हमारे आसपास का वातावरण ही उसमें आ जाता है। तो ये सब तो आप बता ही सकते थे। तो लगभग 95, चलो 95 नहीं तो 90% क्वेश्चंस जो है वो हमारे पढ़े में से आए हुए थे। शॉर्ट क्वेश्चन में मैं कह सकता हूँ कि एक क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा हुआ था, मतलब इंपॉर्टेंट एक नहीं किया हुआ था, और लॉन्ग क्वेश्चंस में हमने 3 क्वेश्चंस नहीं किए हुए थे इंपॉर्टेंट मार्क। उनमें से एक तो मैंने बिल्कुल ही क्रॉस कर दिया था, तो गलती वहाँ पर हुई कि मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया। लेकिन फिर भी 90% क्वेश्चन पेपर जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही आया हुआ था। तो आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।